बनाएंगे। अब आप लोग इस पर क्या को बनाना है। देखिए अगला जो है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम निकाल लें। लेकिन कौन विधि से बनाना है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है एचसीएफ और क्या? एचसीएफ और एलसीएम। देखिए आपको यहाँ पर कंटेंट रहिएगा, आप लोग को जरूर समझ में आएगा। एचसीएफ निकालना है और प्लस में एलसीएम। तो कैसे निकलेगा आपको? कौन विधि यहाँ पर बोला गया है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको है 12, 15 और कितना का? 21 का। देखिए आपको बुक में दिया गया है कि 12, 15 और 21 का आप अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालें। तो पहले हम लोग फैक्टर करेंगे, 12 को करेंगे। तो तोड़िएगा 12 को आप लोग, देखिए ऐसे तोड़ेंगे तो 2 गुने 6 और 6 के तोड़ेंगे 2 गुने कितना? 3। इसके बाद किसको? 15 को। अगर 15 के तोड़ेंगे तो 3 गुने 5। इसके बाद फिर किसको? 21 को। तो 3 गुने। अब यहाँ पर बताइएगा, यहाँ पर निकालना एचसीएफ। हमने क्या बताया कि जो तीनों में कॉमन हो। इसके पीछे बताए थे कि जो दोनों में कॉमन रहेगा वो आपको एचसीएफ होगा। लेकिन इसमें क्या अंक दिया गया है? डिजिट आपको 3 है। तो तीनों में कॉमन क्या है इसमें बताइए आप लोग? 3। तो तीनों में कॉमन आपको नजर आ रहा होगा 3। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? यानी 12, 15 और 21 का एचसीएफ 3 होगा। लेकिन एलसीएम कैसे निकलेगा? हम बताए थे कि एलसीएम निकालने का है कि सबसे अधिक अंक वाला लेना है और तीनों मिले अथवा नहीं मिले। तो बताइए सबसे अधिक अंक कितना पर आया है? 2 पर आया है। इसके बाद 3 है आपको है 3 हो जाएगा। इसके बाद कितना है? 5 और इसके 7। यानी तीनों में मिले अथवा ना मिले उस सबको लिखना है आपको। अब गुना कीजिए इसको। 5 7 35, 35 में 3 से करेंगे 105, 105 में 2 से करेंगे 210, 210 में 2 से करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना? तो 420। आपको जो क्या आया? तो एलसीएम आ जाएगा। 17, 23 और 29। देखिए बनाने का कई एक विधि हम बताए थे कि तरीका अनेक है लेकिन आंसर एक है। तो आप अनेक तरीका से बना सकते हैं, लेकिन जो इसका आंसर आएगा आपको एक ही आएगा। अब यहाँ पर देखना है कि 17, 23 और कितना है? 29 का एचसीएफ निकालना और एलसीएम। देखिए हम क्या बताएं कि हम आपको डायरेक्टली यहाँ पर बता दिए। आप यहाँ पर एलसीएम से तोड़ सकते हो। तो बताइएगा 17 की अगर बताइए कितना से टूटेगा बाबू? तो ना तो ये आपको 2 से टूटेगा, नहीं 3 से टूटेगा, नहीं 5, 7, लेकिन स्वयं से जरूर टूटेगा। यानी 17 से 17 कितना बार में कटेगा? एक बार में। इसके बाद कितना यहाँ पर है? 23। 23 क्या टूटेगा? 1 2 4 5 सॉरी 1 से नहीं, सॉरी 2 से नहीं टूटेगा, 3 से नहीं होगा, 5 से 7 से 19 से भी नहीं होगा। तो अपने आप से कटेगा कितना से? 23 से। कितना बार में कटेगा? 1। इसके बाद कितना? 29 है। 29 को भी हम लोग करेंगे तो 29 से 29 स्वयं एक बार में कटेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम बताएं कि तीनों में आपको कॉमन होना चाहिए बाबू। तीनों में क्या होना चाहिए? कॉमन। अब ये बताइए इन तीनों में क्या आपको नजर आ रहा है जो सेम है? तो तीनों में आपको जो है एक है। इसके बाद हमने बताया कि एलसीएम कैसे निकलेगा? जो तीनों में मिले अथवा ना मिले उस सबको आपको लिखना है। इसके बाद 17 और आगे 23 और 29। आप गुना कीजिएगा तो इसको कितना आएगा? 11, 33, 9। यानी इतना आप कीजिएगा मल्टीपल करके 11,339 आपको आएगा। यानी 17, 23 और 29 का कोई चीज। एक क्वेश्चन नंबर जो आपको है 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। बहुत आसान है, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए 8 को हम लोग फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे तो 4 दूना कितना होगा? 8। 2 से लगाएंगे 2 दूना के 4 और 2 से 2 स्वयं कितना बार में कट जाएगा? एक बार में। इसके बाद फिर कितना है? 9 है। अगर 9 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 से तो नहीं टूटेगा, कितना टूटेगा? 3 से। 3 तरीके 9 और 3 से 3 कितना बार में कट जाएगा? एक बार। इसके बाद 25 है। तो देखिए ना तो ये आपको 2 से लगेगा, नहीं 3 से कितना से लगेगा? 5 से। तो 5 से अगर लगाएंगे तो 5 25 और 5 से 5 कितना बार में कट जाएगा? एक बार में।
तो हम यहाँ पर देखिएगा, हमको निकालना है क्या, HCF। HCF बताया जो तीनों में कॉमन हो, तीनों आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, इसमें 2 ट्रिपल बार है, इसमें नहीं 2 है, इसमें भी नहीं है, हटा दीजिए। तो आपको तीनों में नजर आता होगा 1, तो 1 HCF हो गया। इसके बाद एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम जो आ जाएगा सबसे ज्यादा कितना आया, 2 आया है, कितने बार है, 3 बार है। इसके बाद तीनों में मिले अथवा नहीं मिले, तो बताइए 3 जो है आपको डबल है, इसके बाद 5 कितना है, डबल है। अब आप गुना इसको करो, 50 25, 50 दूनी 100, 100 दूना 150, 100 दूना 200, सॉरी, अगर मल्टीपल करेंगे तो 50 25, 25 3 75, और 75 दूना 150, 150 दूनी 3, 3 दूनी 6, 6 3 18, यानी आपको जो आएगा 1800 आएगा।